जय हिंद दोस्तों। आज यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने खुद एक स्टेटमेंट देकर के ये बता दिया है कि क्रीमिया जो है वो रूस का हिस्सा है। आज स्टेटमेंट क्या दिया जेलेंस्की ने? स्टेटमेंट ये दिया कि क्रीमिया रूस ने कब्जा कर रखा है। यानी ये पूरी तरीके से जगजाहिर हो चुका है कि क्रीमिया रूस का ही हिस्सा है। लेकिन आज एक बहुत बड़ी गलती जेलेंस्की ने कर दी है, और यह बहुत बड़ी गलती जेलेंस्की कर रहा है रूस से पंगा लेकर के, रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से पंगा लेकर के। जेलेंस्की को यह पता है, उसको अपनी औकात बहुत अच्छे से पता है कि मैं सेकंड भर नहीं टिक सकता हूं पुतिन के सामने। लेकिन जो गलती करी है आज जेलेंस्की ने, वो रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगा। पूरा डेटा मेरे पास आ गया है, पूरी खबर मेरे पास आ गई है। जो आज गलती करी है जेलेंस्की ने और जो धमकी दी है पुतिन ने, आज आखिरी रात होने वाला है दोस्तों, अगर नहीं सुधरा जेलेंस्की तो। और इस गलती को करने के बाद जेलेंस्की मृत्यु के उच्च शिखर तक पहुंच गया है। इसकी जिंदगी अब खतरे में है। लेकिन अब यह गलती क्या किया, जरा ये सुनिए। क्रीमिया के बारे में दोस्तों मैंने पहले भी बहुत बार चर्चा किया है, लेकिन शॉर्ट में आपको एक बार बता दे रहा हूं। यह जो क्रीमिया का मुद्दा है, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में क्रीमिया एक बहुत बड़ा मैटर करता है। आज भी क्रीमिया के लोग, जो यूक्रेन कहता है कि यह मेरा है, क्रीमिया में जो लोग रहते हैं वो आज भी रसिया को सपोर्ट करते हैं, रसिया के लिए काम करते हैं, रसिया को टैक्स भरते हैं, रसिया के लिए सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, रसिया से उनके तालमेल अच्छे हैं, सारा व्यवस्था वो रसिया से उनका होता है। और आज भी क्रीमिया के लोग यही मानते हैं कि मैं रसिया का हिस्सा हूं। और आज जेलेंस्की ने स्टेटमेंट क्या दे दिया कि जबरदस्ती रूस ने क्रीमिया को कब्जा कर रखा है। यानी एक बात तो तुम ये क्लियर कर दो कि क्रीमिया को रूस ने पूरी तरीके से अपने अंडर में ले लिया है। ये तो पूरी तरीके से जगजाहिर हो गया जब तुमने ये बात कह दी तो। अब सुनिए, 1954 में दोस्तों क्रीमिया को रसिया ने गिफ्ट में दिया था यूक्रेन को। उस वक्त रिश्ते अच्छे थे, लेकिन अब यह क्रीमिया एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। क्रीमिया और रसिया से जुड़ने वाले जो पुल थे उसको उड़ा दिया जेलेंस्की ने। ये तो बड़ी गलती कर दी इसने, रसिया ने इसकी उसी दिन औकात दिखा दी थी। लेकिन आज जो गलती करी इसने, पुतिन पूरी तरीके से आज आग बबूला हो गए और धमकी दे दिया कि पुतिन आज तुम्हारा आखिरी रात है, जो तुम कार्रवाई कर रहे हो वो बंद कर दो। लेकिन कार्रवाई क्या है, जरा सिलसिलेवार तरीके से समझिए। मैंने आपको बताया कि क्रीमिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों, और बहुत सारे कंपनियां हैं जो रसिया के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। वो टैक्स भरते हैं, सामान भेजते हैं और रूस की सरकार को सपोर्ट करते हैं। और उनका आज का नहीं है, बहुत पहले से ही क्रीमिया के लोग रूस को ही अपना सब कुछ मानते हैं। लेकिन क्रीमिया के लोगों का यह कहना है कि जेलेंस्की जबरदस्ती हमारे ऊपर अत्याचार करता है। पुतिन ने हमेशा क्रीमिया और डॉनबस के लोगों को सपोर्ट किया है। डॉनबस में भी बहुत सारे रूसी लोग रहते हैं, रूसी भाषा बोलते हैं, लेकिन उन पे अत्याचार करना जेलेंस्की का यह पेशा बन चुका है। 70 से 80% यूक्रेनी जनता आतंकवाद कहती है जेलेंस्की को। मार्शल लॉ लागू होने के बाद जनता और भड़की हुई है जेलेंस्की के ऊपर। सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है किसी भी वक्त। ये हालात हैं अभी यूक्रेन की दोस्तों। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि क्रीमिया में जितने भी लोग रहते हैं, जो कंपनियां हैं जो रूस को सपोर्ट कर रही है, सामान बेच रहे हैं, सामान भेज रहे हैं, टैक्स भरते हैं, उनके रिश्ते जो हैं आपस में तालमेल हैं, उन सारे लोगों के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे और रोक लगा देंगे टैक्स भरने पे, रसिया को सपोर्ट करने पे, सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में। एक तो जेलेंस्की ने यह गलती करी कि क्रीमिया में जितने भी लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई करने की यह बात कह दी इसने, और कुछ लोगों के ऊपर एक्शन भी कर दिया।
और यह भी कहा कि यह तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो अभी होता है क्या। यानी बाहर से जो लोग भी मदद कर रहे हैं क्रीमिया के लोग रसिया को, उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है जेलेंस्की। अब इस पे जब यह खबर पता चली पुतिन को, तो धमकी दे दी पुतिन ने कि क्रीमिया में रह रहे लोगों का अगर संबंध रसिया से अच्छे हैं और उनके सामान अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, रसिया को वो सपोर्ट कर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, उसके ऊपर अगर जेलेंस्की ने कार्रवाई करी तो सबसे पहले जेलेंस्की के लिए आज का दिन आखिरी होगा। सबसे पहले तुम कार्रवाई बंद करो करना, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब कार्रवाई इसने कर दी तो ये खुद गलतियों का मसीहा बन गया और अब ये धीरे धीरे उस स्थिति में जा रहा जहां पे सिर्फ और सिर्फ जेलेंस्की को अंधकार ही अंधकार दिखेंगे, प्रकाश की कोई किरणें इसको दिखने वाली नहीं है। ये हालात है। तो पुतिन इस कदम से पूरी तरीके से भड़के हुए हैं जेलेंस्की का कि तुम्हारी औकात कैसे है कि तुम क्रीमिया के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हो और उसके ऊपर एक्शन ले रहे हो। जब क्रीमिया के लोग तुम्हारे ऊपर वार कर रहे हैं, जब आरोप लगा रहे हैं कि तुम एक आतंकवादी हो, आतंकवादी सोच को हो, तो तुम्हारी औकात बिल्कुल यही है। क्योंकि पिछले दिनों और पिछले कुछ सालों से तुमने सिर्फ और सिर्फ यूक्रेनियों को डराया है, धमकाया है और सिर्फ कर्ज लिए हैं तुमने। डेवलपमेंट का कहीं डी भी नहीं है यूक्रेन के अंदर। और जब आपस में बैठ करके बातचीत करके ये मशवरा को समझाने का, सुलझाने का जब ये तरीका ढूंढता है तो एक बड़ी गलती कर देता है। एक तरफ तुम ये भी बात कर रहे थे कि आपस में बात करेंगे पुतिन का और ये जो वार है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, सीज फायर करेंगे। और दूसरी तरफ रूस से अगर क्रीमिया के संबंध अच्छे हैं, सामान जा रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, टैक्स अगर रसिया को दिया जा रहा क्रीमिया की तरफ से, तो तुम उसमें बीच में कबाब में हड्डी बन रहे। तो इतनी आसानी से तो शांति वार्ता नहीं होगी और तुम्हारी औकात भी नहीं है कि तुम शांति वार्ता पे हस्ताक्षर कर सको, क्योंकि मार्शल लॉ लागू है, बहुत सारे सरकार को आपातकालीन शक्ति प्रदान की गई है। एक और बड़ी गलती कर दी दोस्तों जेलेंस्की ने। एक और जो बड़ी खबर आ रही है उसके बाद से जेलेंस्की और ज्यादा एक्सपोज हो चुका है और पूरे विश्व को पता चल गया है कि जेलेंस्की की औकात क्या है। अब यह खबर क्या है जरा देखिए। जेलेंस्की जो है वो अमेरिका से, यूरोप से और वेस्ट कंट्री से भीख मांग रहा है। अब भीख क्या मांग रहा है? अब ऐसी मांग कर दिया जिसको सुन करके आप अपनी सिर पकड़ लेंगे। जेलेंस्की कह रहा है कि अमेरिका, यूरोप और जितने भी वेस्ट कंट्री में देश हैं वो सब अपने जीडीपी का 0.25 हिस्सा यूक्रेन के डिफेंस इंडस्ट्री को दें। ये मांग कर दी है जेलेंस्की ने। आपको लगता है क्या कि अमेरिका अपने जीडीपी का 0.25% डिफेंस इंडस्ट्री यूक्रेन की इन्वेस्ट करेगी? नाटो ये स्टेटमेंट दे रहा था कि जो भी नाटो का मेंबर बनता है उस देश को 5% अपने देश की जीडीपी का इन्वेस्ट करना चाहिए नाटो के ऊपर। अब जो ये खुद भीख मांग रहा कि नाटो को हर देश के जीडीपी से 5% इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, उससे जेलेंस्की जा रहा कि 0.25% यूक्रेन के डिफेंस इंडस्ट्री पे जरा इन्वेस्ट कर दीजिए। लगता है आपको यूरोप करेगा सपोर्ट? पुतिन करने देंगे क्या? वेस्ट कंट्री करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो चारों तरफ से जेलेंस्की पूरी तरीके से फंस चुका है। इसके पास खरीदने के लिए हथियार नहीं है, इसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हर देश अपने कमाई का छोटा हिस्सा दे ताकि हथियार मैं बना सकूं, तैयार कर सकूं। कौन देश यूक्रेन को सपोर्ट करेगा? मुझे तो नहीं लगता। और अपनी क्रेडिबिलिटी इतनी खराब कर ली है जेलेंस्की ने कि अब इसकी इमेज भिखमंगे वाली बन गई है। कोई देश इसको इनवाइट नहीं करता है। ये कनाडा के एल्बर्ट हू गया था तो वहां भी भीख मांगने के मनसा से ही गया था, भाग गए ट्रंप इससे बिना मिले। हालांकि $1.47 बिलियन की सहायता राशि कनाडा दे रही है, लेकिन इमेज
एक परसेप्शन क्या बनता है यूक्रेन के लिए, जेलेंस्की के लिए, कि इसकी औकात यही है कि यह भीख मांग करके युद्ध लड़ता है। अब पुतिन इसके ऊपर रहम कर रहे हैं, इसके ऊपर पुतिन ने बस रहम किया है कि तुम भीख मांग रहे हो, ठीक है, तुम पहले भीख मांग लो, थोड़ा सा इकट्ठा कर लो हथियार, फिर तुम्हारे ऊपर गोला बारूद दागेंगे। नहीं तो पुतिन तो यूं चुटकी बजाएंगे और यूक्रेन साफ, और कल को दिखेंगे पुतिन यूक्रेन में। ये आलम और ये स्थिति हो जाएगी। और ये बात बहुत अच्छे से पता है जेलेंस्की को। आपको बता दूं, जेलेंस्की ये बात कह रहा है कि अगर पूरा देश अपने जीडीपी का 0.25% अगर यूक्रेन के डिफेंस इंडस्ट्री को देगा तो हम यूक्रेन यानी जेलेंस्की रूस से लड़ने में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। कौन चाहेगा कि रूस से लड़ने के लिए तुम आत्मनिर्भर हो जाओ? अरे रूस को तो भारत सपोर्ट करता है, हर देश सपोर्ट करता है, लेकिन यूक्रेन तो अवैध रूप से काम कर रही है। जब 1991 में जब पूरा लेखा जोखा हो गया, जब कहा गया कि तुम नाटो का मेंबर नहीं बनोगे, क्यों चुल मची है तुमको नाटो का ही मेंबर बनना है, तो होगा ऐसे ही भीख मांगोगे, कभी जर्मनी से, कभी अमेरिका से, कभी यूरोप से, कभी वेस्ट कंट्री से, लेकिन देगा कोई नहीं। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।